नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। दुनिया का सबसे ताकतवर देश वेलकम प्राइम मिनिस्टर मोदी कह रहा है। भारत में मोदी के विरोधी क्या इसी बात से इतना जल रहे हैं? उधर अमेरिका में मोदी के लिए रेड कारपेट बिछ रहा है, गन सैल्यूट की तैयारी हो रही है। इधर इंडिया में विपक्षी एकता बनने से पहले ही टूटती दिख रही है। 22 जून और 23 जून भारत की सियासत के लिए बहुत अहम है। 22 जून को अमेरिका में मोदी के सम्मान में स्टेट डिनर होगा। 23 जून को मोदी कम्युनिटी इवेंट को एड्रेस करेंगे और 23 जून को ही पटना में मोदी के विरोधी 24 वाले प्लान के लिए एक साथ बैठेंगे। मोदी विरोधी मोर्चा प्रधानमंत्री के अमेरिका विजिट से पहले मोदी को रोकने के लिए कौन सा नया एजेंडा फिट करके बैठ गया है? और उधर जो बाइडेन और अमेरिका की फर्स्ट लेडी ने मोदी के वेलकम के लिए ग्रैंड डिनर के लिए किस शेफ को इनवाइट किया है? अमेरिका के किस सुपरस्टार को निमंत्रण भेजा है? भारत में हो रही पॉलिटिकल उठापटक से लेकर अमेरिका में मोदी के लिए तैयार हुए मेन्यू में क्या क्या है, इस रिपोर्ट से समझते हैं। अमेरिका में मोदी का ऐसा वेलकम होगा जो अब तक किसी ने देखा ना होगा। मोदी के स्वागत के लिए बाइडेन ने व्हाइट हाउस के अंदर क्या क्या इंतजाम करवाया है? अमेरिका की फर्स्ट लेडी ने मोदी का स्पेशल डिनर बनवाने के लिए किस शेफ को बुलाया है? मोदी को खाने में जो अच्छा लगता है, अमेरिका की फर्स्ट लेडी ने भारत के प्रधानमंत्री के लिए वो कौन सा क्यूजीन सिलेक्ट किया है? जब मोदी अमेरिका के स्पेशल गेस्ट होंगे, स्टेट डिनर कर रहे होंगे, उस वक्त मोदी के सामने कौन सा अमेरिकी सुपरस्टार होगा? वो मोदी से क्या इंटरेक्ट करेगा? जब मोदी अमेरिका पहुंचेंगे तो दुनिया की सबसे ताकतवर संस्था यूनाइटेड नेशंस का सीन कैसा होगा? वो सीन अद्भुत होगा। अमेरिका में मोदी का ग्रैंड वेलकम होगा। सीधे व्हाइट हाउस के अंदर से पूरी की पूरी मेन्यू लिस्ट आ गई है। मोदी के स्टेट डिनर के लिए बाइडेन ने जिस जिस को इनवाइट भेजा है, सबके नाम आ गए हैं। फुल डिटेल आगे देंगे। पहले ये हेडलाइन पढ़ लीजिए, शब्दों पर गौर कीजिए। मोदी के लिए रेड कारपेट, मोदी को गन सैल्यूट। खबर ऐसी है, सोचिए सीन कितना ग्रैंड होगा। 21 से 24 जून मोदी की ये वो टाइमलाइन होगी जो अमेरिका में भारत के शक्ति प्रदर्शन जैसी ही होगी। इस वक्त ऐसा लग रहा है मानो पूरा का पूरा अमेरिका ही मोदी मय हो रखा है। आपकी स्क्रीन पर कहने को सिर्फ 8 चेहरे हैं, लेकिन मोदी के स्वागत के लिए तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी पूरी टीम को अभी से काम पर लगा रखा है। हर कोई मोदी मोदी ही कर रहा है। Hello, Prime Minister Modi. I wanted to take this opportunity to welcome you to the United States of America. I hope you enjoy your time here in Washington, D.C. I'm really excited and honored to welcome Prime Minister Modi as he prepares to address the United States Congress. I take this opportunity to address a very important visit by Prime Minister Modi this week. I'm excited that this person is coming to America to extend our goodwill between our two nations. सोचिए, एक तरफ अमेरिकी सेनेटर्स, यूएस कांग्रेस के सदस्य वेलकम मोदी कह रहे हैं, दूसरी तरफ व्हाइट हाउस के बाहर मोदी के पहुंचने से पहले ही भारत का तिरंगा लहराने लगा है। CNN जैसी मीडिया संस्थाएं जो कभी मोदी मोदी नहीं करते थे, वो भी आज मोदी के मेन्यू में क्या क्या है इसकी खबर छाप रहे हैं। टाइम मैगजीन भी मोदी के अमेरिका विजिट में इंडियन अमेरिकन वोटर्स की ताकत ढूंढ रहा है। एक लाइन में कहें तो इंडिया से लेकर अमेरिका तक हैशटैग मोदी ट्रेंड कर रहा है। मोदी के अमेरिका विजिट से पहले की अप्रूवल रेटिंग बता रही है बाइडेन के लिए मोदी लीडर नंबर 1 क्यों है। डेटा देख लीजिए, 75% के साथ मोदी नंबर 1 पर है, 40% के साथ बाइडेन 6वें नंबर पर है। विदेश नीति में फूड डिप्लोमेसी का भी अहम रोल होता है। प्रधानमंत्री मोदी तो दुनिया के करीब करीब सभी राष्ट्राध्यक्षों को फूड डिप्लोमेसी से हिंदुस्तान का कायल बना चुके हैं। और अब अमेरिकी राष्ट्रपति और वहां की फर्स्ट लेडी ने भी
मोदी के लिए स्पेशल स्टेट डिनर का इंतजाम किया है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक मोदी के सम्मान में रखे गए स्टेट डिनर के लिए कैलिफोर्निया की प्लांट बेस्ड शेफ नीना कर्टिस व्हाइट हाउस की गेस्ट शेफ होंगी, जो व्हाइट हाउस के एग्जीक्यूटिव शेफ क्रिस कॉमफोर्ड के साथ मिलकर मोदी के लिए डिनर रेडी करेंगी। चूंकि प्रधानमंत्री मोदी वेजिटेरियन है, इसीलिए अमेरिका की फर्स्ट लेडी ने प्लांट बेस्ड शेफ नीना कर्टिस को मोदी की मेहमान नवाजी के लिए सेलेक्ट किया है। व्हाइट हाउस की एग्जीक्यूटिव पेस्ट्री शेफ सूजी मॉरिसन पर मेन्यू प्रिपेयर करने की जिम्मेदारी होगी। इसके अलावा स्टेट डिनर के वक्त जब मोदी बाइडेन और अमेरिका की फर्स्ट लेडी के साथ होंगे, उस वक्त ग्रैमी अवार्ड विनिंग अमेरिकन वायलिनिस्ट जोशुआ बेल मधुर संगीत की धुनों पर मोदी की खातिरदारी करेंगे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त अमेरिका के लिए भारत और बाइडेन के लिए मोदी कितने इंपॉर्टेंट है। और ये बात अमेरिका में रहने वाले भारतीयों को भी पता है, तभी तो मोदी अमेरिका पहुंचे नहीं, वहां रहने वाले भारतीय मूल के लोगों ने नमो टी शर्ट पहनने शुरू कर दिए। आप भारत की शान हैं, हम भारतीयों की पहचान है, हमें आप पर अभिमान है। मोदी जी, वेलकम टू यूनाइटेड स्टेट्स। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू इन लॉस एंजलिस समटाइम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। And we would like to welcome Prime Minister Modi to the United States for this historic state visit. सत श्री अकाल। महामहिम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, टेक्सास प्रदेश के अर्विंग शहर में गांधी स्मारक से आपसे संबोधित हो रहा हूं। मैं उर्मीत जुनेजा, इंडिया एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ टेक्सास और भारतीय मूल के सभी नागरिक जो डालस फोर्ट वर्थ क्षेत्र में रहते हैं, उन सबकी तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपकी इस महत्वपूर्ण अमेरिका यात्रा से जो भारत और अमेरिका के संबंध और संगठित होंगे, उसके लिए आपको बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि इससे सारे जगत को फायदा होगा। जय भारत, जय हिंद। मोदी को दिए जाने वाले स्टेट डिनर के संदर्भ में व्हाइट हाउस के एक पूर्व अधिकारी ने बताया है कि ये उसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को दिया जाता है जिसे अमेरिका वैश्विक मंच पर एक ग्लोबल पावर और इन्फ्लुएंसर के तौर पर देखता है। और इसे आप इन दो तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। व्हाइट हाउस में मोदी पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से भी मिले, मौजूदा राष्ट्रपति बाइडेन के साथ भी दिखे। और अब व्हाइट हाउस के भीतर मोदी और बाइडेन की यह पार्टनरशिप नेक्स्ट लेवल पर पहुंचने वाली है। मोदी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ही यही है, जिसे दुनिया भी अब मानने लगी है। इतिहास में तीसरी बार ही स्टेट विजिट हो रहा है। प्रधानमंत्री जो है स्टेट विजिट, उनका एक स्टेट विजिट का मतलब है कि ये सम्मान के रूप में सबसे हाईएस्ट लेवल, तो उनको जो आदर सम्मान जो दिया जाएगा वो आज तक बहुत कम लोगों को दिया गया है। और हमारे ही इतिहास में पहले 2 ही स्टेट विजिट हो चुके हैं। पर उसके अलावा प्रधानमंत्री जो है अमेरिका के संसद पे भाषण देंगे। ये जॉइंट एड्रेस होता है कांग्रेस को। आज तक कोई भी भारत का प्रधानमंत्री इसको 2 बार उन्होंने संसद को संबोधित नहीं किया। ये पहली बार होगा। और दुनिया में भी बहुत कम लोग हैं, जैसे विंस्टन चर्चिल हैं, नेल्सन मंडेला हैं, ऐसे ही माने गिने चुने लोग हैं जिन्होंने यूएस कांग्रेस को 2 बार संबोधित किया। तो इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। और इससे परिणाम क्या निकलेंगे, क्या होगा, वो तो जब विजिट होगी तभी आपको पता चलेगा। सोचिए, अमेरिकी सेनेटर्स मोदी के मोस्ट अवेटेड विजिट से पहले नमस्ते वाला मैसेज भेज रहे हैं। अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के लोग मोदी के आने से पहले एक एक घंटा गिन रहे हैं, जबकि भारत में बैठा मोदी विरोधी झुंड यहां भी अपना पॉलिटिकल एजेंडा फिट करके बैठ गया है। इस बार होने वाला मोदी का यूएस विजिट कई मायनों में ऐतिहासिक है। अमेरिका हिंदुस्तान के पीएम के साथ साथ भारत का सत्कार कर रहा है, लेकिन मोदी हटाओ मोर्चा उसमें अपना नफा नुकसान ढूंढ रहा है, मोदी को ही कोस रहा है। देखिए, जयशंकर जी विदेश मंत्रालय से है, उनको शायद बहुत चीज़ों की जानकारी नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर अब तक जितने भी प्रधानमंत्री बने, सबको यूएस में वो सम्मान मिला है। और वहाँ के जो भी राष्ट्राध्यक्ष है, उन्होंने उनका स्वागत किया। मुझे उनके बयानात पे हंसी आती है।
यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर मोदी साहब जाते हैं, दुनिया का कोई और प्रधानमंत्री नहीं जाता। क्या हमारे देश के और प्रधानमंत्री नहीं गए हैं? और मैं उनसे कहूँगा कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट यूनाइटेड स्टेट ने जो आपके बारे में बोला है उसका जवाब आप क्यों नहीं देते? जो कन्वर्जन के बारे में उसने कहा है आप क्यों खामोश हैं? यही इज्जत है भारत की जो आपने बनाई। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मोदी के अमेरिका जाने से पहले जो एजेंडा देश में बैठी कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम चला रही है, मोदी को कायर, मोदी को खलनायक बता रहे हैं, सेम टू सेम उसी लाइन पर अमेरिका में बैठी देश विरोधी ताकतें भी आगे का प्लान बना रही हैं। ट्विटर पर स्टॉर्म लाने के लिए ट्विटर स्पेस ऑन किए बैठी हैं। मोदी 21 जून को अमेरिका पहुंचेंगे और ये पोस्टर देखिए। 22 जून को सेव इंडिया फ्रॉम हिंदू सुप्रीमेसी के नाम से प्रोटेस्ट का कॉल अभी से दिया जाने लगा है। राहुल के साथ अमेरिका में जिस इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल के लोग बैठे दिखे थे, अब वही लोग और उन्हीं से जुड़ी संस्थाएं नॉन स्टॉप मोदी को अमेरिका आने से रोको वाला माहौल बना रहे हैं। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि 9 साल में मोदी ने भारत का कद इतना बढ़ा दिया कि अमेरिका भारत के प्रधानमंत्री के स्वागत सत्कार के लिए आतुर हो गया। यही बात मोदी के दुश्मनों से पच नहीं रही। 2014 के पहले का भारत देखो और 2014 के बाद का भारत देखो। 2014 से पहले कैसा भारत था? 2014 से पहले भारत था जिसका नाम भ्रष्टाचारी देशों में सम्मिलित था। हम एक भ्रष्टाचारी देश कहलाते थे। तो एक समय था भ्रष्टाचारी देश, निर्णय न लेने वाला देश, अनिर्णय की स्थिति में रहने वाला देश, वंशवाद से ग्रसित देश, और वहां से आदरणीय मोदी जी ने 2014 के बाद निर्णय लेने वाला देश, मजबूत देश, कड़वे फैसले करने वाला देश, आम आदमी को राहत मिल सके इसके लिए काम करने वाला देश बनाया। तो मोदी जी ने बनाया, इस बात को भी हमको ध्यान रखना। 9 सालों में भारत की तस्वीर और तकदीर को मोदी जी के नेतृत्व ने बदल डाला है, इसको मैं गौरव के साथ कह सकता हूं। मोदी 21 से 24 जून तक अमेरिका में रहेंगे। 22 जून को स्टेट डिनर होगा। 23 जून को अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस मोदी के सम्मान में लंच देंगी। इसके बाद मोदी एक कम्युनिटी इवेंट को एड्रेस करेंगे जिसमें भारतीय मूल के लोग होंगे। और उसी दिन यानी 23 जून को ही पटना में मोदी के 2 दर्जन से ज्यादा दुश्मन इकट्ठा होंगे। 24 के लिए प्लान बनाएंगे। 23 जून से पहले नीतीश, राहुल, ममता, हर मोदी विरोधी नेता और उनकी पार्टी कह रही है कि पटना वाला मंच बहुत बड़ा होगा। ये 24 की दिशा और दशा तय करेगा। 12 तारीख तय हुई थी पटना में। 12 तारीख को ना राहुल गांधी जी यहाँ थे और ना ही खारगे जी यहाँ थे। और फिर विभिन्न पार्टियों के दलों में भी से ये संदेश आया कि उनके भी लीडर्स नहीं अवेलेबल हैं, तो इसलिए उसको 23 को रखा गया है। 23 को हम लोग सब जा रहे हैं। 21 पार्टीज, 20 या 21 पार्टीज वहाँ रहेंगी। अब जब वो लोग सब आपस में वहाँ बैठ लेंगे और उनकी आपस में चर्चा होगी तो उससे जो निष्कर्ष निकलते हैं वो आपके सामने आएंगे। एक चुनाव जीतने के बाद सिर्फ आपके अंदर एक वो जो एक नेशनल लेवल पे अलग फुटप्रिंट को अरेंज करना पड़ेगा। जाहिर है कि ये सारी जो मीटिंग्स हो रही हैं बिगनिंग विद 23rd के बारे में कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। वहां सारे दल आ रहे हैं, वो अपने अपने विचार रखेंगे, कार्यक्रम पर बात होगी, अगली मीटिंग के बारे में चर्चा होगी और एक विकल्प के रूप में आत्ममुग्धता के खिलाफ व्यक्ति केंद्रित राजनीति के खूबसूरत प्रगतिशील कार्यक्रम तय होगा और इस राजनीति का अवसान सुनिश्चित किया जाएगा जिसने देश लेकिन मोदी विरोधी गुट को इस बात का रत्ती भर अंदाजा नहीं है कि मोदी के स्क्रीन पर आते ही विरोधियों का सारा मंच धरा का धरा रह जाएगा। सारा प्लान चौपट मचाया जा रहा है। राहुल को फायर और मोदी को कायर वाला डायलॉग फैलाया जा रहा है।
हर घंटे एक नया पोस्टर जारी होता है। मोदी को कभी फेंकने वाला तो कभी लपेट डिक्लेयर कर दिया जाता है। लेकिन अब राहुल का अमेरिका वाला एक ऐसा स्टंट पकड़ा गया है जिसने इस पूरे तब राहुल ने एक भारतीय मूल के ट्रक ड्राइवर के ट्रक में सवारी की थी और उस वक्त कांग्रेस के वॉशिंगटन से न्यूयॉर्क ट्रक में पहुंचे। राहुल ने ट्रक वाले के साथ यात्रा की। राहुल ने कमाल कर दिया, फुल फोर्स के साथ। मगर अब पता चला है कि जिस ट्रक वाले के साथ राहुल ने यात्रा की वो कोई सामान्य ट्रक यही शख्स जिसे कांग्रेस ट्रक ड्राइवर बता रही है वो तो NSUI का वाइस प्रेसिडेंट में भी दिखा था। ट्रक में राहुल के साथ PR कैंपेन करने के बाद फेसबुक ही की पार्टी का नेता निकलता है। कांग्रेस इस वीडियो का सच छुपाती है, मगर अब इस इकोसिस्टम की चोरी पकड़ी गई है। आज योगी सरकार का बुलडोजर मऊ और गाजीपुर में भी नहीं चला। एक हिंदू माफिया पर एक्शन हुआ। 4 दिन पहले भी गोरखपुर में बुलडोजर जेल में बंद है। इस माफिया ने 15 साल से गोरखपुर नगर निगम की जमीन पर कब्जा किया था। इसमें चाहे हिंदू हो या फिर मुसलमान, एक्शन सब पर बराबर हो रहा है। पूरी जानकारी सीधे ग्राउंड जीरो से। माफिया हिंदू हो या मुसलमान, योगी के लिए सभी समान। प्रयागराज हो या गोरखपुर, माफियाओं की संपत्ति पर बुलडोजर। ये सीएम योगी का गृह जनपद गोरखपुर है, जहां प्रशासन का बुलडोजर माफिया की अवैध कमाई को मिट्टी में मिला रहा है। अवैध कमाई से बनाया गया ये आलीशान मकान जिस पर बुलडोजर चला है वो माफिया विनोद उपाध्याय का है, जो 50,000 का इनामी बदमाश है। माफिया विनोद उपाध्याय का यह घर 500 वर्ग मीटर में फैला है, जो बिन नक्शे के बना है। 30 मई को GDA ने माफिया के अवैध निर्माण को 15 दिन में ध्वस्त करने का आदेश पारित किया था। प्रशासन जब माफिया विनोद उपाध्याय के घर पहुंचा तो घर पर ताला लगा था। मजिस्ट्रेट को बुलाकर उनकी मौजूदगी में ताला तोड़ने के बाद मकान को खाली कराया गया। मौके पर SP सिटी के अलावा GDA और प्रशासन के अधिकारी और भारी संख्या में फोर्स मौजूद रही। माफिया विनोद पर कुल 32 मुकदमे दर्ज है। 4 हत्या के केस, 4 गैंगस्टर के मुकदमे, जबरन वसूली, धमकी, फर्जी दस्तावेज तैयार करना, जालसाजी। माफिया विनोद शासन द्वारा चिन्हित माफिया है। जिले के टॉप 10 माफियाओं में विनोद उपाध्याय का नाम है। साथ ही प्रदेश स्तर पर जो 62 माफियाओं की लिस्ट जारी की गई थी उसमें भी माफिया विनोद उपाध्याय का नाम है। विनोद उपाध्याय 50,000 का इनामी बदमाश है। गुलरिहा, शाहपुर थाना पुलिस के साथ ही क्राइम ब्रांच और STF की टीम गोरखपुर, लखनऊ, देवरिया के साथ ही आसपास के जिलों में पिछले 20 दिन से छापेमारी कर रही है। जनपद गोरखपुर का ये माफिया जो कि शासन द्वारा चिन्हित माफिया है, इस पर 32 मुकदमे हैं, जिसमें से 4 हत्या और 4 गैंगस्टर के और बाकी रंगदारी के एवं हत्या के प्रयास के मुकदमे हैं। इस पर अभी वर्तमान में 50,000 रुपये का इनाम भी है और ये माफिया पिछले कई दिनों से फरार है। इसने यहाँ पे ये करीबन 530 स्क्वायर मीटर ज़मीन है, सरकारी भूमि इस पर कब्जा किया था। इसके बगल में करीबन 25 डिसमिल किसी एक व्यक्ति की भूमि थी, उस पर भी अपना कब्जा करने का प्रयास किया था और उसके साथ साथ इसने करीबन 230 वर्ग मीटर के करीबन अपना कवर्ड एरिया में मकान बनाया है। करोड़ों की संपत्ति है। इसको आज GDA ने चिन्हित किया है और चिन्हित करने के बाद में इस पर बुलडोजर चलाया जा रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि जराइम की दुनिया से कमाया गया एक पाई वो उसका है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और ये महत्वपूर्ण कार्रवाई है जनपद गोरखपुर की और मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे जरूर अपराधियों में एक संदेश जरूर जाएगा। एक हफ्ते के अंदर ही गोरखपुर में माफियाओं पर योगी सरकार का हंटर दूसरी बार चला है। अभी 4 दिन पहले ही माफिया अजीत शाही के भी अवैध कब्जे पर योगी सरकार का बुलडोजर चला। 15 साल नगर निगम की इस जमीन पर अजीत शाही का कब्जा था। कोई भी सरकार रही हो, अजीत शाही की हनक बरकरार रही
लेकिन योगी सरकार ने सारी हिम्मत, सारा रौब मिट्टी में मिला दिया। अजीत शाही ने पिछले 15 साल से गोरखपुर नगर निगम की 25 डिसमिल जमीन को कब्जा किया हुआ था। जमीन के कागजात पर माफिया की पत्नी और मां का नाम दर्ज है, जो फर्जी तरीके से करवाया गया है। जमीन की कीमत करीब 50 से 60 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अजीत शाही के खिलाफ गैंगस्टर, हत्या, हत्या के प्रयास और रंगदारी समेत अन्य धाराओं में 3 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। अजीत शाही जेल में बंद है और अब उसके खिलाफ योगी राज में एक्शन जारी है। गोरखपुर में जिन 2 माफियाओं पर एक्शन हुआ है, दोनों हिंदू हैं। दोनों माफिया फॉरवर्ड हैं, बीजेपी के वोट माने जाते हैं। फिर भी बुलडोजर चला, मतलब साफ है, माफिया कोई भी हो, गुंडा किसी जाति धर्म से हो, एक्शन होगा। इसी कार्रवाई का नतीजा है कि 2017 में योगी ने जब से यूपी की कमान संभाली है, माफियाओं की शामत आ गई है। यूपी में अब तक माफियाओं की करीब 3000 करोड़ की संपत्ति जब्त हो गई है या फिर उस पर बुलडोजर चला है। उत्तर प्रदेश में बतौर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये दूसरा टेन्योर है। अपने पहले ही टेन्योर से योगी आदित्यनाथ ने माफियाओं और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के तहत कार्रवाई की है। नतीजा ये हुआ है कि जो माफिया 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में ठेकों और पट्टों से करोड़ों रुपए की कमाई करते थे, वो पूरी तरीके से बंद हो चुकी है। जाहिर है, जो माफिया पहले इन अवैध कमाई से जबरदस्त तरीके से अपनी कमाई करते थे, काले साम्राज्य को आगे बढ़ाते थे, उनको 1420 करोड़ रुपए की संपत्ति जो उनकी कमाई होती थी, वो पूरी तरीके से बंद हो चुकी है। जाहिर है, मुख्यमंत्री ने न सिर्फ अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की, बल्कि उनके आर्थिक साम्राज्य को तोड़ने के लिए भी उनकी कमर पर जबरदस्त वार किया। यूपी को माफिया विहीन किया जा रहा है। बड़ा अपराधी हो या फिर छोटा गुंडा, यूपी पुलिस किसी को भी नहीं बख्श रही है। सबका हिसाब हो रहा है। यूपी पुलिस ने 1 जनवरी 2021 से लेकर 31 जुलाई 2022 तक यूपी में माफियाओं की निशानदेही की थी। उत्तर प्रदेश में आपराधिक माफिया, भू माफिया, खनन माफिया, वन माफिया, शिक्षा माफिया, शराब माफिया, गौ तस्कर माफिया की कैटेगरी सहित यूपी में कुल 3487 माफियाओं को चिन्हित किया था। कुछ जेल में है तो कुछ बेल पर है, लेकिन यूपी पुलिस की नजर सभी पर बनी हुई है। यूपी में सीएम योगी का ये दूसरा कार्यकाल है। योगी अपनी हर सभा में, हर मंच से, हर कार्यक्रम से कहते हैं कि यूपी में माफिया पस्त है, लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त है। कानून व्यवस्था के साथ साथ जमीन पर काम भी देखना चाहिए। लोगों के सरोकार वाले मुद्दे हल होने चाहिए, नहीं तो यूपी में बीजेपी का 80 में 80 वाला टारगेट धरा का धरा रह जाएगा। 2023 चल रहा है। इस वक्त अगले साल यानी 2024 में केंद्र में नई सरकार बन जाएगी। अगले साल केंद्र में मोदी की अगुवाई में सरकार बने, इसका सारा दारोमदार योगी आदित्यनाथ पर है, क्योंकि वो यूपी जैसे बड़े स्टेट के सीएम हैं, जहां 80 लोकसभा सीट है। गर्मी का महीना चल रहा है, टेम्परेचर 40 के पार पहुंच गया है। ऐसे में बिजली कट यूपी में समस्या बनी। खबर बनी तो सीएम योगी सख्त हो गए। ऊर्जा मंत्री के साथ साथ विद्युत विभाग के कर्मचारियों के साथ मीटिंग की। योगी सरकार की तरफ से बिजली विभाग को सख्त निर्देश दे दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा, पावर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष एम. देवराज सहित अन्य अफसरों को तलब किया। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि तय रोस्टर के मुताबिक जिला मुख्यालयों पर 24 घंटे, तहसील मुख्यालय पर 22 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे बिजली हर हाल में दी जाए। ट्रांसफार्मर में खराबी होने पर फौरन ठीक किया जाए। अगर बदलने की जरूरत है तो शिकायत मिलने पर फौरन एक्शन हो। सीएम योगी के सख्त निर्देश के बाद विद्युत विभाग भी एक्शन में है। बैठकों का दौर जारी है। खुद ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा मीटिंग कर रहे हैं। विद्युत विभाग के कर्मचारियों के साथ हर क्षेत्र, हर जिले का डाटा ले रहे हैं। गर्मी में बिजली कट ना हो, इसके उपाय में जुटे हैं। मकसद साफ है,
सामने 24 का चुनाव है, जिसके लिए योगी आदित्यनाथ बड़ी भूमिका में है। योगी 24 की तैयारी में दिन रात जुटे हैं, जिसमें सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन। उत्तर प्रदेश में छोटे दलों की बात करें तो निषाद पार्टी और अनुप्रिया पटेल की पार्टी बीजेपी के साथ है। ओम प्रकाश राजभर ने तो अभी पत्ते नहीं खोले, लेकिन चर्चा तेज है कि ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के साथ बहुत जल्द आ जाएंगे। जो भी पूर्वांचल की धरती पर कदम रखता है तो राजभर का भूत दिखाई देता है। जब राजभर का भूत दिखाई देता है तो राजभर के विषय में चर्चा शुरू हो जाती है, चाहे वो किसी पार्टी की बात हो। तो उसको लेकर के एक रिजल्ट भी 17 में बीजेपी के साथ थे हम, तो एक अच्छा 325 का रिजल्ट आया। हट गए तो 264 का रिजल्ट हो गया। हम सपा के साथ गए 22 में, 47 से 125 पे गए। तो वो भी, उनको भी एहसास हुआ कि जो स्थितियाँ थी, भगवान राम की नगरी अयोध्या जैसे जिले में जहाँ बीजेपी 5 सीट जीत गई, हम इनके साथ थे, हटने के बाद तो 3-2 हार गई। तो गठबंधन तो देखिए होगा, और ये गठबंधन समय चुनाव के 2-3 महीना पहले लोग करते हैं। तो हमारा देखिए आज के तारीख में कोई पार्टी किसी से छूती नहीं है, चाहे कोई इतना हो कोई कर ले। जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी 89 में सरकार बनाए थे तो बीजेपी का समर्थन था। बहुजन समाज पार्टी की सरकार बीजेपी के समर्थन से बनी। कोई ये नहीं कह सकता कि कोई पार्टी किसी से अछूत है। 21 जून को प्रधानमंत्री अमेरिका जा रहे हैं और इसी दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है। इस बार का योगा डे काफी स्पेशल होना है क्योंकि यूएन में प्रधानमंत्री मोदी योगा करेंगे। प्रधानमंत्री के साथ इस बार योग करते वक्त 180 देशों के लोग भी साथ होंगे। असल में यूएन में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम का पीएम मोदी नेतृत्व करने जा रहे हैं और योग के अंतर्राष्ट्रीय दिवस का उद्देश्य योगाभ्यास के कई फायदों के बारे में दुनिया भर में जागरूकता बढ़ाना है। दिसंबर 2014 में संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया था और इस बार खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका नेतृत्व करने के लिए यूएन जा रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।